गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी 20 जुलाई 2025 की जो भी करंट अफेयर है हमने एक एक करके सारे के सारे कवर अप करने वाले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फिर बताइए हाउ मेनी डे डिड कैप्टन जो शुभांशु शुक्ला रहे, पता ही होगा इंडिया जो शुभांशु शुक्ला रहे 40 ईयर के बाद जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर विजिट करने वाला कोई इंडियन एक बने। ध्यान में रखना, शुभांशु शुक्ला इनके नाम। द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द ISS यानी जो इंडियन स्पेस जो स्टेशन रहे स्पेंड ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कितने दिन तक इन्होंने विजिट करी थी ये बताना। ध्यान में देखना, इन्होंने जो विजिट करी है ये कुल 18 डे तक, यानी ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर 18 डे तक इनके साथ। और इनके साथ जो कि 8 एस्ट्रोनॉट थे, ध्यान 8 नहीं माफ करिएगा 4 एस्ट्रोनॉट थे इनके साथ, एस्ट्रोनॉट थे। एंड ये कौन सी मिशन के तहत विजिट करी थी, वो रहे मिशन क्या रहे आक्सियम मिशन, आक्सियम स्पेस मिशन, आक्सियम स्पेस मिशन के तहत। एंड ये जो गए थे ये फाल्कन जो 9 स्पेस एक्स के रॉकेट है, रॉकेट पूछे तो रॉकेट है फाल्कन 9 जो रॉकेट रहे जो स्पेस एक्स की है एलन मस्क की, वही है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। जो कि आफ्टर 18 डे, जो कि 18 डे के बाद जो कि इंडिया से लौटे हैं, जो कि स्पेस स्टेशन से लौटे हैं। ध्यान में रखना 18 डेज इन दी कॉस्मोस ग्रुप। एंड देन कैप्टन जो शुभांशु शुक्ला रहे, शुक्ला इज बैक ऑन अर्थ एंड ही he's made history as the first Indian to visit the International Space Station and only the second Indian to ever in the space। ध्यान में रखना आफ्टर राकेश शर्मा, मतलब राकेश शर्मा के बाद सेकेंड इंडियन बने जो कि 1984 में जो राकेश शर्मा जो विजिट करी थी। ध्यान में रखना शुक्ला जो कि जर्नी वॉज नॉट जस्ट मिशन, इट वॉज ए मूवमेंट फॉर द नेशन। ध्यान में रखिएगा, बस 18 डे तक ये मिशन था, इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड देखते हैं फिर नंबर 2 में क्या आ रहा है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2025, सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2025 इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री। जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज रहे ये इंडिया एंड कौन सी कंट्री के बीच में ये कंडक्टेड करवाया जा रहा है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2025 इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री, ये है सिंगापुर के बीच में, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। अभी रिसेंटली ये कंडक्ट किया जा रहा है, यानी 16 to 19 जुलाई तक ये कंडक्टेड करवाया गया था। 2025 की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। एंड ये 32वां 32nd जो कि 32nd वाला ये एडिशन था। क्लियर, इतनी सी बात। एंड देन जो कि बात करें एक्सरसाइज था एंड एंड कौन सी प्लेस में हो रहा था, एट सिंगापुर में हो रहा था, एट सिंगापुर में हो रहा था, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें जो इंडियन की जो नावाल एक्सरसाइज, एक नावाल एक्सरसाइज है एंड इसके जो शुरुआत रहे वो 1994 से करवाया गया था, 1994 से। फिर देखते हैं, फिर बताना सिंगापुर के बारे में डिटेल बताना। जो सिम्बेक्स 2025 एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ सिंगापुर एंड स्पेसिफिकली इट्स मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज एंड बिटवीन द इंडियन नेवी एंड देन रिपब्लिक सिंगापुर के बीच में, नेवी ध्यान में रखना सिंगापुर नेवी के बीच में। एंड 32nd वाला एडिशन एंड सिम्बेक्स विल बी द हेल्ड इन सिंगापुर लेटर दिस मंथ एंड देन अकॉर्डिंग टू द न्यूज सोर्सेस। बस ध्यान में रखना। फिर सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी है ना। एंड करेंसी क्या है, करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर, ध्यान में रखना। एंड प्रेसिडेंट पूछो तो प्रेसिडेंट ये है थर्मन सनमुगारत्नम, थर्मन सनमुगारत्नम इनका प्रेसिडेंट रहे। एंड PM पूछे तो ये है लॉरेंस वोंग, ध्यान में रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 3, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। नेल्सन मंडेला डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 18 जुलाई को, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर 18 जुलाई, जो कि नेल्सन मंडेला डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाते हैं, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, ध्यान में रखिएगा।
एंड हमने आज डिस्कस कर रहे हैं 20 जुलाई है ना, हमने इंक्लूड नहीं कर पाए, फिर भी हमने डिस्कस कर लेते। 20 जुलाई को जो डे ऑब्जर्व करी जाती है ना, ये है मून डे। कौन सी डे? मून डे। फर्स्ट टाइम जो मून पे जो कदम रखी थी जो मैन रहे वो रहे। एंड कौन सी ईयर में जो कदम रखी थी, जो बूज अल्दारिन एंड जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ध्यान में रखिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड जो बूज अल्दारिन रहे वो जो फर्स्ट टाइम विजिट करी थी। एंड फर्स्ट पूछे तो वो फर्स्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग रहे जो मून पर कदम रखी थी, वो था 1969 की बात है, जो इसरो की स्थापना रहे, वही बात है। ध्यान में रखना, ये मून डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। और एक डे भी होती है जो कि 7 जुलाई को, वो कौन सी रहे? जैसे मून डे हो गया, और एक इंटरनेशनल चेस डे होती है ना, इंटरनेशनल चेस डे। फर्स्ट टाइम जो चेस की एकेडमी खुलने वाला है वो भुवनेश्वर में, ये बात तो आपको अच्छी तरह पता ही होगा। ये चेस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड क्या सारे के सारे डे फिर से आपको बता दूँ? देखिए, फर्स्ट बताना 1 जुलाई को हमने क्या डिस्कस करी थी, नेशनल डॉक्टर डे के रूप में जो विधान चंद्र राय रहे, इनके उद्देश्य में जीएसटी डे भी ऑब्जर्व करी जाती है। जीएसटी की इम्प्लीमेंट पूछे तो 2017 में करवाया गया था, बट एक्ट पूछे तो ये 2016 की एक्ट है, ध्यान में रखना ये बात है। काफ़ी बातें रहे। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी 1 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड जो कि बताना, और एक इम्पोर्टेंट डे याद आ रहा है 6 जुलाई को, ये है जूनोसिस डे के रूप में, वर्ल्ड जूनोसिस डे। जो इबोला, एवियन इन्फ्लुएंजा एंड जो वेस्ट नाइल जो वायरस रहे, इसी के क्षेत्रों में ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखना सारे के सारे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वो 11 जुलाई को हमने ऑब्जर्व करी थी, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं फिर नेक्स्ट में क्या आ रहा है, डिटेल में क्या आ रहा है। नेल्सन, बस ये नेल्सन मंडेला डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड क्या है क्या नहीं है ये देखते हैं। जो नेल्सन मंडेला रहे ना, असल में इन्हें जो कि नोबेल पीस प्राइज़ भी दी गई थी 1993 में, नोबेल पीस प्राइज़। अभी के टाइम में मिले जो 2024 की बात कर रहा हूँ, वो निहोनी हिंडानक्यो मिले हैं। जो निहोनी हिंडानक्यो जो एटॉमिक बॉम्ब जो एक्सप्लोजन रहे हिरोशिमा नागासाकी, इसके एग्नेस्ट में काम करता है, यानी पीस स्थापना के लिए ये काम कर रहा है। ध्यान रखना, जो निहोनी हिंडानक्यो रहे। लिटरेचर क्षेत्र में पूछे तो वो हांगकांग को मिली है ना, 1993 हो गया। एंड और एक बात रहे, खास बात 1990 में इन्हें मिली थी जो कि भारत रत्न। एंड ये भारत रत्न पाने वाला ये सेकंड इंडियन वाले थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन फिर बताना, मतलब माफ करिएगा, सेकंड इंडियन नहीं, सेकंड जो कि विदेशीय थे, ध्यान में रखिएगा। मतलब अदर कंट्री में से जो भारत रत्न पाने वाला 1990 में, वो सेकंड आउटवर्ड इंडियन बने थे। एंड बात करें 1990 में फर्स्ट खान बने थे। फर्स्ट था जो खान अब्दुल गफर खान रहे ना, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। जो खान अब्दुल गफर खान, पता ही होगा इसके बारे में आपको, सीमांत गांधी कहा जाता है। 1987 में इन्हें मिली थी, 1987 में। और एक याद आ रहा है, जो बृहदेश्वर टेम्पल रहे ना, इसे यूनेस्को में शामिल करवाया गया था। पेरिस फ्रांस में रहा है यूनेस्को की हेडक्वार्टर, ध्यान में रखना। एंड सारे के सारे तो डिस्कस कर ली। एंड इन्होंने जो इनके जो कंट्रीब्यूशन रहे ना, इन्होंने जो काम कर रहे थे, जो कि जो वार के अगेंस्ट जो मतलब जो पोर पीपुल रहे, इनके ये पोर को एराडिकेट करने के लिए, यानी एक समाज सुधारक थे। काफ़ी कंट्रीब्यूशन ये रहे, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि ऑन दिस नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे वी ऑनर द एंडिंग legacy of the leader who embodied the fight and then justice, equality and then human dignity, even as we confident as the uncomfortable truth and then provide and poverty and then inequity and are not just economic condition, they are the systematic human right and violence reported by the जो कि unjust and then worldwide। एंड खास बात आपको बता दूँ, जो नेल्सन मंडेला रहे ना, इन्होंने ऐसे काम करते हुए 27 ईयर तक जेल में बिताई थी। देख सकते हो 27 ईयर, मतलब छोटी सी बात लग रहा है नहीं ना। फिर मतलब इनके जो जीवन काल रहे बहुत ही संघर्षमय रहे। यस, बस इनके लिए डेट ध्यान में रखना, 18 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है। और सारे के सारे बात है 1993 में इन्हें मिली है जो नोबेल पीस प्राइज, एंड 1990 में मिली है जो कि भारत रत्न। सेकंड जो कि मतलब विदेशीय बने खान अब्दुल गफर खान, तो फर्स्ट बने 1987।
1987 में भी बृहदेश्वर जो टेम्पल रहे इन्हें इससे जो कि बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनाया है, राजा राजा वन बनाया है, जो राजेंद्र चोला है ना, चोला एम्पायर की स्थापना पूछे तो वो विजय चोला है ना। Which state recently announced the 125 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो कि हाउस होल्ड फॉर मंथ एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 1 2025, ये है बिहार ने अनाउंसमेंट करी है। कौन रहे, नीतीश कुमार चाचा रहे है ना, ये बिहार ने शुरुआत करी। देखते हैं इनके बारे में एंड बस ध्यान में रखना, बिहार जो कि अनाउंस द फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू, जो कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए अप टू 125 यूनिट फ्रॉम द अगस्त 1 से, एंड देन बिहार गवर्नमेंट टुडे अनाउंस द फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 125 यूनिट जो कि कंज्यूमर्स इन द स्टेट ऑफ द वन, जो कि फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। एंड जो स्टेट चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार अनाउंस द डिसीजन सेइंग इट विल बी द बेनिफिट फॉर द crore of 67 लाख 1 crore 67 लाख फैमिली इन द स्टेट। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हो फिर नेक्स्ट नंबर 5 क्या रहे, वेंडिन खिलम, ये तो हमने डिस्कस करी है ना इसके बारे में। फिर ये बताइए, हमने इसके बारे में बताया था आपको, अगर आप ध्यान में जो कि करंट अफेयर पढ़ते हो तो ये सारे के सारे बातें आपको याद ही होगी। बताइए फिर, फेस्टिवल इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड बाय द व्हिच कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी के द्वारा ये मेघालय में ऑब्जर्व करी जाती है। मेघालय में सबसे ज़्यादा जो बारिश पाई जाती है 200 सेंटीमीटर, ये है माइसिनराम में। ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा जो बारिश पाई जाती है वो माइसिनराम में पाई जाती है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश पाई जाती है साल भर में। एंड देन यहाँ गारो खासी जयंतिया तो ट्राइबल होती है, वो तो यहाँ खासी नहीं है ना, सॉरी माफ़ करिएगा, गारो खासी जयंतिया हमने डिस्कस कर रहे थे वही बात जयंतिया के बारे में। ये इसे पनार भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पनार PNR। यानी ये जो वेंडिन खिलम फेस्टिवल रहे, वैसे मेघालय में 100 ड्रम फेस्टिवल रहे, वांगालाला फेस्टिवल, कैसे फेस्टिवल रहे, झिंगालाला, बस वांगालाला फेस्टिवल रहे, 100 ड्रम फेस्टिवल, इनकी हार्वेस्ट फेस्टिवल होती है। इसी तरह ये वेंडिन खिलम फेस्टिवल ये ऑब्जर्व करी जाती है पनार कम्युनिटी के द्वारा, जिसे जयंतिया कम्युनिटी भी कहा जाता है। क्लियर इतनी सी बात। फिर देखते हैं क्या बात रहे, क्या रहे, जो कि द वेंडिन खिलम फेस्टिवल जो प्राइमरीली जो कि सेलिब्रेट की जाती है बाय द पनार कम्युनिटी, पनार यानी जयंतिया देख सकते हो, कम्युनिटी इन द मेघालय। दिस वाइब्रेंट ट्राइबल फेस्टिवल इज द इम्पोर्टेंट कल्चर एंड देन रिलीजियस इवेंट फॉर द पनार पीपल के लिए, एंड स्पेशली दोज हु फॉलो द इंडिजिनियस न्यामत्र, क्या रहे, इंडिजिनियस न्यामत्रे रिलीजन, एंड इट इज़ द टाइम देन द ट्राइबल एंड द, बस ये क्या है आपको बताता हूँ। जो ये जयंतिया ट्राइबल के द्वारा ये ऑब्जर्व करी जाती है ना, जो ये डिजीज रहे यानी एनिमल से जो फैलती है, जैसे डिजीज हो गया, इसे इवाकुएट करना, बस इसका मेन उद्देश्य है। एंड इन्वोक द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है वेंडिन खिलम। हार्वेस्ट मतलब देखिए, जो फसल की अभी के टाइम में क्या आ रहा है, फसल की जो कि सोइंग किया जा रहा है ना, इसके बाद ये ऑब्जर्व किया जाता है। एंड देन सेलिब्रेट देयर कल्चर एंड देन हेरिटेज। द फेस्टिवल इज टिपिकली हेल्ड इन जोबाई वेस्ट जयंतिया हिल एंड देन अदर नियर बाई एरिया ऑफन द मंथ ऑफ द जुलाई आफ्टर द सोइंग सीजन के बाद ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर इतनी सी बात। फिर देखते हैं नंबर 6, वेयर इज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस बिंग हेल्ड। गुड गवर्नेंस ये हो रहा है भुवनेश्वर में, अभी के टाइम में हो रहा है 17 to 18 जुलाई तक हो रहा था। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात करें जो कि ये जो इनागुरेट करवाया गया है भाई, इनागुरेट बाई डॉक्टर जो यूनियन मिनिस्टर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे, एंड जो CM रहे कौन रहे उड़ीसा की, वो है मोहन चरण मांझी। इन्होंने दोनों ने मिलकर ये इनागुरेट करी है। ध्यान में रखिएगा, जो वाइस CM रहे बताना, उप मुख्यमंत्री जो रहे उड़ीसा की, वो KV सिंह देव एंड प्रभाती परिडा रहे। ध्यान में रखिएगा। फिर देखते हैं एंड कैपिटल तो उड़ीसा की भुवनेश्वर हो गया। ये भुवनेश्वर में ये जो कि हो रहा था गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस। द डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कि रिफॉर्म्स द पब्लिक ग्रीवियंस जो कि DARPG इन कलेक्शन विद द गवर्नमेंट ऑफ द ओडिशा इज ऑर्गेनाइजिंग ए 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम जो कि गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस ऑन जुलाई 17 to 18 में हो रहा था 2025 आर दी भुवनेश्वर में। क्लियर इतनी सी बात। देखते हुए फिर नेक्स्ट नंबर 7,
Which city is the most cleanest city in the India in ongoing Swachh Survey 2025 2024 ये रिपोर्ट जो रहा है ना 2024 लिखा गया है, फिर ये रिलीज करवाया गया 2025 में, ध्यान में रखना। मतलब देखिए 2024 के डाटा के मुताबिक ये रिलीज करवाया गया ना, इसलिए 2024 लिखी गई है। इंडिया इज़ द ऑनगोइंग स्वच्छ सर्वे, ये 2025 की, ये 2060 में, जो कि 2026 में लॉन्च करवाया जाएगा, ध्यान में रखना। ये गांधी इंदौर रहे, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर इंदौर, सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर रहे। सेकंड पर कंट्री सूरत रहे, तीसरे पर कंट्री ये है नवी मुंबई रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये जो मतलब जो अवार्ड दिया जा रहा है ना, मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण जो क्लीनेस्ट सिटी रहे, ये इसकी शुरुआत जो करवाया गया था, ये बात करें तो ये फर्स्ट अवार्ड जो दी गई थी, ये फर्स्ट टाइम ये 2016 में दी गई थी। अवे के टाइम में ये 19 वाला एडिशन है। क्लियर इतनी सी बात, देखते हैं फिर डिटेल में। इंदौर आज वंस अगेन इमर्ज एज द इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, सिक्योरिंग द टॉप जो कि टॉप स्पॉट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2024-25 फॉर द 18th कंसेक्यूटिव ईयर फॉर ये टॉप हो रहे हैं। क्लियर इतनी बात। 18th कंसेक्यूटिव, ध्यान में रखना 8th जो कि कंसेक्यूटिव टर्न पर। एंड देन देखते हैं इंदौर एंड सूरत को टॉप पर रखी गई है। एंड देन ध्यान में रखना, एंड सेकंड पर कोई भी नहीं है। एंड नवी मुंबई इसके बाद रहे, एंड विशाखापट्टनम 4 पर, एंड देन भोपाल इसके बाद। ये बात करें क्लीनेस्ट सिटी के मामले में, क्लीनेस्ट सिटी के मामले जो विद द पॉपुलेशन जो कि मोर देन 10 लाख, जो मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन रहे, ये बात रहे। एंड विद द पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख से जो कम रही पॉपुलेशन आबादी, इसके मामले में ये सबसे टॉप पर जो कि महाराष्ट्र की सस्पेद रहे। एंड देन गुजरात की जो कि पटन रहे। एंड महाराष्ट्र इसके बाद रहे लोनावाला। एंड देन कराड़ ये महाराष्ट्र की रहे। इसके बाद बस ध्यान में रखना स्टेट रैंकिंग में स्टेट विद मोर देन 100 जो अर्बन लोकल बॉडीज रहे, जैसे टॉप फॉर महाराष्ट्र, एंड बॉटम में से ये त्रिपुरा सबसे निचले वाला हिस्से में रहे। एंड उड़ीसा को देख सकते हो, उड़ीसा जो कि 4th पर रहे। कौन रहे? उड़ीसा जो कि चौथा पर रहे, ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़ तीसरे, उड़ीसा जो कि 4th पर, एंड देन तेलंगाना। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है नंबर 8 में, बताइए फिर ना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये बने हैं नितिन गुप्ता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नितिन गुप्ता। ध्यान में रखना इन द प्लेस ऑफ, किसके प्लेस में बने हैं? ये है माफ करिएगा रवनीत कौर के इनके प्लेस में ये जो नितिन गुप्ता बने हैं। क्लियर इतनी सी बात। एंड देखते हैं क्या आ रहा है। गवर्नमेंट अपॉइंट्स फॉर्मर जो CBDT चेयरमैन नितिन गुप्ता रहे, माफ करना। एंड जो NFRA रहे जो चेयरपर्सन नितिन गुप्ता द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द CBDT रहे, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA। एंड स्मिता जिगरन जो कि P. Daniel एंड देन सुशील कुमार जायसवाल हैव बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर्स ऑफ द रेगुलेटर। नेक्स्ट देखते हैं, बस नाम याद रखना। नितिन गुप्ता जो कि बने हैं नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी के रूप में, बस। नेक्स्ट नंबर 9, which of the following has the successfully टेस्ट द फायर आकाश प्राइम जो एयर डिफेंस सिस्टम रहे लद्दाख रीजन में, ये रिसेंटली टेस्टेड करवाया गया है, बनाया गया है DRDO के द्वारा। एंड ये दोनों यानी DRDO एंड जो इंडियन आर्मी रहे, आर्मी ये मिलके जो कि ये इसके जो कि टेस्टेड के लिए सक्सेसफुली टेस्टेड के लिए, यानी ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर नितिन गुप्ता, सॉरी माफ करिएगा, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर DRDO के द्वारा बनाया गया है। ध्यान में रखना। और बात करें ये जो लद्दाख रीजन रहे, ये 5000 फीट के ऊपर से ये टेस्टेड करवाया गया है, ध्यान में रखना। और बस इसके रेंज बता दूँ, रेंज जो रहे ये अप टू 30 किलोमीटर तक रेंज रहे। स्पीड पूछे तो स्पीड ये 2.5 मार्क रहे। साउंड के फीट से मतलब कितना ज़्यादा रहे, ये मार्क में रिप्रेजेंट करी जाती है, मार्क रहे। एंड बात करें फिर DRDO के बारे में, इसकी स्थापना 1958 में करवाया गया था, जिसका आपको नासा की स्थापना पूछे तो इम्पोर्टेंट बात है, बता रहा हूँ, नासा की स्थापना पूछे तो वो भी 1958 है, ध्यान में रखना DRDO। एंड 1 जनवरी में इसका स्थापना रहे, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एंड अभी के टाइम में समीर V. कामत ये रहे जो कि इसके चेयरमैन।
क्लियर इतनी सी बात, फिर देखते हैं। According to the multiple sources of the Indian Army successfully tested the fire the Akash Prime जो कि air defense system in Ladakh, and the Indian Army conducted this tests in Ladakh में and successfully hitting the target at the high altitude the Akash Prime, and then missile was developed by the defense research and then development organization DRDO के द्वारा। Next number 10 लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड स्टूडेंट फॉर अकॉर्डिंग टू द यूएस जो रैंकिंग में स्टूडेंट सिटी रैंकिंग में 2026 में सबसे स्वच्छ शहर एंड सबसे जो स्टूडेंट के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला कौन सी बेस्ट सिटी फॉर द स्टूडेंट के लिए, ये सियोल बने हैं साउथ कोरिया की, ध्यान में रखना साउथ कोरिया की सियोल बने हैं। एंड बात करें इंडिया की जो टॉप में रहे, इंडिया की टॉप सबसे टॉप मोस्ट में रहे, ये मुंबई हो गया। मुंबई कितने के रैंक के साथ, 98 के रैंक के साथ। एंड दिल्ली भी रहे, जो दिल्ली की रैंक पूछ तो 104 रहे, बस वही बात ध्यान में रखना। एंड ये तो टॉप पर जो कि साउथ कोरिया की सियोल रहे, सेकंड पर पूछे तो वो है टोक्यो जो कि जापान की शहर है। एंड देन लंदन रहे, तीसरे पर लंदन था यूके की शहर है, आपको तो पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख सकते हो लिस्ट में सियोल हो गया, टोक्यो हो गया, एंड देन लंदन हो गया, एंड देन जो कि मुन्नीस, एंड देन मेलबर्न, एंड देन सिडनी, बर्लिन, पेरिस, ज्यूरिच, सारे का सारे ध्यान में रखिएगा। यस, एंड बस टॉप पर कौन रहे यही याद रखना, सारे के सारे याद रखना कोई ज़रूरत नहीं है। टॉप पर 1-2 याद रखना, टोक्यो एंड देन लंदन। तीसरे पर सियोल हैज़ बीन ओवरटेकन द लंदन, जो कि लंदन आज द वर्ल्ड्स टॉप स्टूडेंट सिटी एंड देन यूएस 2026 रैंकिंग में, मार्किंग ए शिफ्टिंग इन द ग्लोबल स्टूडेंट डिफेंस विद द टोक्यो टेकिंग द सेकंड प्लेसेस। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।